हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर हिंदी अगेन। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट जो बुक है उसमें से पाठ 3 समझ आई बात रीड करेंगे। ओके बच्चों, इस पाठ के अंदर राजा के द्वारा हेनरी को समझाया गया है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, ये कहानी है और जापान देश की एक कहानी है। वहां पर एक धनी व्यक्ति था हेनरी नामक, उसकी ये एक कहानी है। उस जो हेनरी के द्वारा हमें ये समझाया जा रहा है कि हमें किसी का भी अपने फायदे के लिए गलत तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप सब लोग अपनी बुक में ओपन करें। पाठ 3 पेज नंबर 18 पर है। ये समझ आई बात। जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। हेनरी उसकी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। हेनरी को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। जापान के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। तो समझ में आया बच्चों कि क्या हुआ था कि राजा क्या क्या करता था। जब किसी को जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था, उसने महल के बाहर एक घंटी बांध रखी थी ताकि उस घंटी को बजाने से जिसको भी अगर जरूरत है तो वो घंटी बजा दे और राजा उसको बुलाकर उसकी सहायता करता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नजर रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने पहरेदार से कहा, देखो ये रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। पहरेदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊंगा। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बटकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वो भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। ये भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, ये घोड़ा रईस हेनरी का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, हेनरी ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। हेनरी बोला, ये घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, ये बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूंगा। राजा को हेनरी की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, हेनरी, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे।
इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इससे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार देखभाल करने लगा। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ आई? इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से अगर हम भी बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देंगे? जो ये याद नहीं रखेंगे कि जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमको पाल पोस के बड़ा किया और हमें क्या करा, हमने हमारी देखभाल करी, तो हम क्या उनको बूढ़े होने के बाद में घर से निकाल देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। तो हेनरी को समझ में आ गया कि हाँ, ये तो सही बात है, राजा ने जो समझाया वो बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी अगर ये मेरे को इतने दिन से मेरी मदद की है, इसने हर काम मेरा किया है और अब मैं ये बूढ़ा होने पर इसको मैंने निकाल दिया, तो ये तो मैंने गलत किया। तो उसको हेनरी को ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको समझ आया इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी का उद्देश्य लिखा है कि हमें किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो राजा ने जो बात समझाया वो हेनरी के समझ में आ गई और हेनरी को लगा कि मैंने ये गलत किया और उसने फिर वापस से घोड़े को घर ले गया और उसको अच्छी से देखभाल करने लगा। ओके बच्चों, तो आज कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। और आप इसको एक बार और पढ़ेंगे और इसको रीड करके अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कहानी को, ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी इससे। और आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।